लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की महाबैठक न सिर्फ कई मायने में ऐतिहासिक रही, बल्कि अपने मकसद में भी पूरी तरह से कामयाब रही है। इस बैठक ने देश में नए विकल्प का स्पष्ट संकेत दिया है। इस मायने में इसने अपनी सार्थकता की भी सिद्ध कर दी है। विपक्षी दलों ने ये भी दिखाया है कि वे केंद्र की एनडीए सरकार के समक्ष सशक्त चुनौती पेश करने में सक्षम है। बैठक में एनडीए से मुकाबले के लिए एक राय बनना गैर बीजेपी दलों के लिए एक तरह से सुखद संदेश है। अलग अलग सोच वाले नेताओं को एक साथ लाना भी बड़ी सफलता है। 46 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला कि ज्यादातर विपक्षी दल एक साथ बैठे हों। इसके साथ ही विपक्ष के सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। साल 1977 के बाद पहली बार विपक्षी एकता को लेकर ऐसा दृश्य देखने को मिला। इसके पहले भी कई बार विपक्षी दल मिले, गठबंधन भी बना, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने को सहजता से तैयार हुए। उनमें सामंजस्य और भरपूर आत्मविश्वास दिख रहा है। वे ये संदेश देने में कामयाब रहे कि वे सब मिलकर लड़ें तो उनका लक्ष्य असंभव नहीं है। विपक्ष की राह में आगे कई चुनौतियां हैं। विपक्षी एकता में शामिल कई दलों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, उनके हित टकरा सकते हैं। कई राज्यों में वे खुद ही आमने सामने हैं, उनकी लड़ाई भी आपस में ही है। निजी हितों के टकराव की आशंका बनी रहेगी। उन्हें एक मंच पर बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी। एक चुनौती ये भी रहेगी कि विपक्ष की एकजुटता एनडीए को भी अपना कुनबा बढ़ाने को प्रेरित करेगा। कई दल जो अभी भी किसी खेमे में नहीं है, उनके एनडीए के साथ जाने की संभावनाएं रहेंगी। एनडीए की ओर से ऐसा प्रयास शुरू भी हो चुका है। बिहार में जीतन राम मांझी का दल हम इसका उदाहरण है। इस तरह एनडीए का विस्तार भी विपक्ष के लिए चुनौती होगी। गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का नारा देकर कई दल अपनी अलग राह बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में तीसरे मोर्चे का गठन भी इस विपक्ष के गठबंधन के रास्ते में बाधा बन सकता है। बैठक के पहले तक विपक्षी दलों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इन सब के बीच सभी बड़े दलों के नेताओं का साथ आना तमाम कयासों को खत्म कर गया। वे समझाने में कामयाब रहे कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार तय करना दुष्कर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार की राहुल समेत तमाम नेताओं ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की सफल कोशिश की प्रशंसा की है। उनकी पहल का ही परिणाम था कि एक साथ इतने दल मिलकर बैठ सके। आगे भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण ही रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।